श्याम किचन तड़का की ओर से आप सभी मेरे श्रोताओं और दर्शकों को जय श्री कृष्ण बोल रही हूँ। ये फागुन मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है वो आमलिक नाम के से जानी जाती है। तो इसकी कुछ इसके पूजा विधि और इसकी कथा के बारे में मैं कुछ बताऊंगी। तो एक बार ऐसा हुआ कि चैतन्य नाम की नगरी थी, उसमें चैतन्य नाम का राजा राज्य करता था। तो एक दिन वशिष्ठ गुरु महर्षि गुरु जी वशिष्ठ से बोला कि हे गुरु, दो मुझे कोई व्रत बताइए जिसमें मोक्ष की प्राप्ति हो, धन वैभव सब कुछ हो, संपन्न हो। तो उस व्रत को मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा कि गुरु बोले कि हे राजन, तुमने सबकी भलाई के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जो इसमें सब कुछ मिलता है। जो कोई अच्छे से विधि पूर्वक पूजा करता है और उपवास करता है तो इसको वैकुंठ मिलता है। तो इसकी कथा, इसकी पूजा विधि इस प्रकार की ही। इस दिन आंवले की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु भगवान का वास होता है आंवले के वृक्ष में। तो इसके भगवान विष्णु भगवान की पूजा करिए और आंवले के वृक्ष की पूजा करिए। आंवले की पूजा की विधि कुछ इस प्रकार है कि कलश बनाइए और उसमें अनाज रखिए और दीपक जलाइए और भगवान परशुराम की फोटो रखिए, क्योंकि भगवान परशुराम भगवान विष्णु भगवान के 6वें अवतार है। तो उनकी भी पूजा करिए, परिक्रमा करिए, अच्छे से संकल्प लीजिए कि आज हमारी आंवले की एकादशी पूरी हो। और रात्रि में जागरण करिए और फिर दूसरे दिन उसका पारण करिए। और कथा इस प्रकार। तो फिर वो चैतन्य राजा जो है इसी तरह अपने राज्य में सब कुछ किया, प्रजा को भी बोल दिया। एक बार क्या हुआ, प्रजा के सहित अपने नगर के बाहर एक मंदिर था, वहाँ जाके सब पूजा अनुष्ठान किया और रात में जागरण करने का वो किया और धात्री देवी का अनुष्ठान किया। वो और सब उनसे माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया। इसी बीच में एक बहेलिया जो है शिकार खेलने गया हुआ था, तो वो भूख लगी थी, उसको प्यास लगी थी। तो उसने देखा कि यहाँ तो बहुत लोग बैठे हुए हैं, कुछ पूजा पाठ है, तो यहाँ तो जरूर कुछ ना हमको खाने के लिए मिलेगा। तो गया और देखा, सब पूछने लगा। तो बहेलिया ने भी पूजा पाठ में सम्मिलित हुआ, रात में जागरण किया। पर बहेलिया ऐसे होते हैं कि शिकार करते हैं और पाप बहुत करे रहते हैं। फिर भी जो उसने भी इस एकादशी का पूजा पाठ किया तो उसको मोक्ष स्वर्ग हुआ और वो जाके अगले जन्म में एक राजा के यहाँ जन्म लिया। जो राजा के यहाँ राजा रथ के घर में जन्म लिया और उसके पुत्र जन्म लिया और अपने पुत्र राजा ने बहुत अच्छे से अपना वो किया, जन्मोत्सव मनाया, लड़के का सब कुछ हुआ। विश्वास रथ नाम रखा अपने लड़के का और वो लड़का दिन प्रतिदिन वीर बना, बहुत अच्छा सुशील, अच्छा पूजा पाठ वो भी करने लगा। तो एक बार क्या हुआ कि वो अपना शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर चल बसा। दूर जाके जब बहुत दूर निकल जाता है तो थक जाता है, तो सोचता है थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। तो एक वृक्ष के नीचे लेट जाता है, उसकी नींद लग जाती है। उधर से 4-5 डाकू जो है शिकार खेलने के लिए आते हैं और राजा को देख के बिल्कुल क्रोधित हो जाते हैं कि इसने हमारे माँ बाप, हमारे परिवार का पूरा समाप्त कर दिया है, मार डाला है, आज इसको मार डालते हैं। तो अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर चलाने लगते हैं। अब राजा तो नींद में था, तो राजा को बिल्कुल कुछ पता ही न चला, क्योंकि विष्णु भगवान का उसका छत्र छाया था, प्रताप था। उसने बहुत अच्छे से ये एकादशी की पूजा पाठ किया हुआ था। तो वो उसके अस्त्र शस्त्र उसके फूल जैसे लगते थे शरीर में, कुछ पता ही नहीं चलता था। और कुछ देर बाद वो अस्त्र शस्त्र उन्हीं डाकुओं के तरफ, उन्हीं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं को वार करने लगे, संघर्ष करने लगे। तो इसमें डाकू लोग सब मूर्छित हो गए। इतने में राजा के विश्वरथ राजा के शरीर से एक देवी प्रकट हुई और वो देवी जो है अपने प्रहार से डाकुओं को सबको समाप्त कर देती, मार डालती हैं और अपनी चली जाती हैं, वो वापस अंतर्धाम हो जाती हैं। इतने में राजा की जब नींद खुलती है तो चारों तरफ देखता कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये क्या है, किसने मारा, किसने मेरा हित सोचा, यहाँ पर यहाँ कोई तो दिखता नहीं है, आखिर है कौन। तो फिर भविष्यवाणी होती है कि हे राजन, तुमने
आमलिक एकादशी की पूजा पाठ किए थे, जिससे विष्णु भगवान तुम्हारी रक्षा और कौन करेगा, विष्णु भगवान ही करेंगे, नारायण के अलावा और कौन तुम्हारी रक्षा कर सकता है, कौन हित चाहेगा। तुमने उनको बहुत अच्छे से पूजा पाठ किया है, इसलिए तुम्हारी रक्षा हुई है। और फिर राजा अपने घर को जाता है और सब बताता, फिर से अपना पूजा पाठ, यही एकादशी सभी एकादशी रहने लगता है। आमलिक एकादशी में तो विशेष रूप से पूजा करता है। तो इसमें महर्षि वशिष्ठ गुरु जी जो है, तो ये कथा को राजा को, चैतन्य नाम का राजा को सब कथा बताए हैं। ये भगवान नारायण के मुख से निकली हुई कथा है। और ये भी बताए हैं कि इस आंवले की पूजा की जाए, आंवले के फल के जो भगवान के विष्णु भगवान के मुख से उत्पत्ति हुई आंवले के फल के बीज, तो इसीलिए आंवले के वृक्ष में भगवान नारायण का वास होता है। जो कोई भगवान नारायण विष्णु भगवान की पूजा करेगा, कृष्ण भगवान की पूजा करेगा, उसको सब कुछ प्राप्त होगा। और एकादशी का पूजा करें, 2023 की फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी 3 मार्च को है। और इसका सभी एकादशियों का पारण का टाइम होता है। इसका पारण का टाइम है 4 मार्च को सुबह 6:51 से 8:55 तक। उस बीच में आप पारण कर लीजिए। आपका भोजन नहीं बना है तो आप जल लीजिए, तुलसी पत्ता लीजिए और भगवान नारायण के पास के तरफ मुख करके कहिए, हे प्रभु हमारा व्रत पूरा हुआ, अब हमारा पारण हो रहा है, हे भगवान सबकी रक्षा करना भगवान, हे प्रभु, हे नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। जय द्वारिकाधीश्वरी। सभी मेरे भाई बहनों श्रोताओं को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आप भी पूजा पाठ करिए, एकादशी का व्रत करिए। जय आमलिक एकादशी।